नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ जी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो भी कार्यकाल पूरा होने से पहले ही। जैसे कि उनका जो कार्यकाल था 11 अगस्त 2027 को पूरा होने वाला था, पर उन्होंने अभी ही कार्य अपना इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। तो सवाल ये बनता है दोस्तों कि क्या जो उनको पेमेंट मिल रही थी, जो वेतन उनको मिल रहा था, जो सुविधाएं मिल रही थी, अब वो नहीं मिलेगा या फिर मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा और क्या-क्या मिलेगा? तो आइए इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, पद पर ऐसा ये है कि अगर पद पे 2 साल से अधिक वक्त बिता लिए हैं तो उनको पेंशन भी मिलती है और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। जैसे कि जो अभी उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ जी दिए इस्तीफा, वो उनका कार्यकाल 2022 से स्टार्ट हुआ था और 2025 उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल से ज़्यादा का हो चुका है। तो ऐसे में जगदीप धनखड़ को उनकी सैलरी का आधा पेंशन यानी कि जितना सैलरी मिलता था उसका आधा उन्हें पेंशन के रूप में मिल सकता है। मानसून सेशन से वो जो है मानसून सेशन अभी शुरू हुआ और मानसून सेशन से के पहले ही दिन उन्होंने अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया। और ये अचानक, ऐसा किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से जगदीप धनखड़ जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और जब ये इस्तीफा दिए तो सब लोग चौंक गए। कई सारे ऐसे तो उन्होंने अपने इस्तीफा में बताया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, पर इस प्रकार से वो इस्तीफा दिए, ऐसे समय पर दिए जिससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं विपक्ष के तरफ से भी, और जो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी है उस पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पर ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे और पिछले वीडियो में इसके बारे में कुछ बात कर चुके हैं। इसमें बस उनके पेंशन और जो कुछ भी सुविधाएं मिलने वाली है उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, उनके इस्तीफे की लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास हैं, बट ये जो है उनका जो कार्यकाल है 11 अगस्त 2027 को पूरा होने वाला था। ऐसे में उनका 2 साल अभी बाकी है और 2 साल से अधिक वो अपने पद पे समय बिता चुके हैं। अब जगदीप धनखड़ जी जो है संविधान के आर्टिकल 67A के अनुसार इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद भी उनको पेंशन मिलेगी। जी हाँ, उनको पेंशन मिलेगी और इसके अलावा उन्हें कई सारी सुविधाएं भी प्राप्त होगी। 2018 के बजट की अगर बात करें तो 2018 के बजट के बाद से उपराष्ट्रपति का जो वेतन था वो 4 लाख रुपए पर महीने तय की गई थी। यानी कि जगदीप धनखड़ जी जब उपराष्ट्रपति के पद पे थे तो उनको 4 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे थे। तो अब इसी आधार पे उनको पेंशन भी तय किए जाएंगे, पेंशन मिलेंगे। तो रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो उनके अनुसार अब इस्तीफा दे दिए तब उनको तो पूर्व उपराष्ट्रपति ही कहेंगे। तो पूर्व उपराष्ट्रपति को उनकी सैलरी का 50 से 60% तक पेंशन के रूप में प्राप्त होता रहता है। ऐसे में जगदीप धनखड़ जी को 2 लाख से ज्यादा पेंशन के रूप में मिल सकते हैं। नियम यह है दोस्तों कि अगर उपराष्ट्रपति अपने पद पर 2 साल या 2 साल से ज्यादा अगर समय बिता देते हैं, अपना कार्यकाल गुजार लेते हैं और इसके बाद इस्तीफा देते हैं तो उन्हें पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी कई सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती रहती हैं। वहीं अगर कार्यकाल 2 साल से कम रहते हैं, अगर इनका कार्यकाल 2 साल से भी कम रहता, 2 साल अगर पूरा नहीं हुआ रहता तो उनको पेंशन जो है उसी के अनुपात में दी जाती है। यानी कि अभी जो उनको पेंशन मिलेगी उससे कहीं ना कहीं कुछ कम प्राप्त होता। तो आइए जानते हैं कौन सी सुविधाएं। तो पेंशन की बात हो गई कि उनको जो वेतन मिला करती थी पहले यानी कि 4 लाख, तो अब आधा यानी कि 2 लाख से कुछ ज्यादा उन्हें पेंशन के रूप में मिलेंगे। अब ये है कि 2 साल से ज्यादा के कार्यकाल के बाद इस्तीफे या फिर रिटायरमेंट के बाद
पूर्व उपराष्ट्रपतियों को कई सारी सुविधाएं मिलती है, तो उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी दोस्तों? उन्हें टाइप 8 का सरकारी बंगला मिलेगी, मुफ्त में रेल सेवा प्राप्त होगा, हवाई यात्रा और मुफ्त इलाज के साथ एक प्राइवेट डॉक्टर की सुविधा भी दी जाती है, यानी कि उन्हें प्राइवेट डॉक्टर भी मिलेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति के परिवार को भी, जो जगदीप धनखड़ जी के परिवार हैं, उनको भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने की सुविधा दी जाएगी। दोस्तों, पद छोड़ने के बाद भी उपराष्ट्रपति को 2 पीए मिलते हैं, 2 पीए उन्हें दिए जाते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति के जो जीवन साथी हैं, उनको भी प्राइवेट सेक्रेटरी मिला करते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति को जो बंगला दिया जाता है, उसमें पानी और बिजली का जो बिल होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, उन्हें किसी प्रकार का नहीं देना पड़ता है उसका खर्चा। इसके अलावा फर्नीचर और अन्य उपकरणों की जो सुविधाएं होती है वो भी मुफ्त में प्राप्त होता है। उन्हें 2 मुफ्त कॉलिंग वाले फोन की सुविधा भी मिलती है। तो इतने सारे सुविधाएं जो है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ जी को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको मालूम हुआ कि उपराष्ट्रपति का अभी पेमेंट कितना है, यानी कि 4 लाख है, और 2018 के बाद जो बजट हुआ उससे तय है, उस टाइम से मिला करते हैं 4 लाख। अब इनका 2 साल से अधिक का कार्यकाल रह चुका है, तो अब उन्हें 2 लाख से ज्यादा, 4 लाख का आधा यानी कि 2 लाख से कुछ ज्यादा उन्हें पेंशन मिलेंगे। और ये सारी सुविधाएं, जैसे कि उन्हें बंगला मिलेगा और मुफ्त में इलाज मिलेंगे, और ये रेल सेवा, हवाई ये जहाज का सेवा, और फिर एक सेक्रेटरी भी उनके परिवार को मिलेंगे, एक डॉक्टर भी मिलेंगे। तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ जी को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।